नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि विभाग के द्वारा इंटर मेंशनिंग का काम हो गया है 94,000 शिक्षक बहाली में। और जल्द से जल्द भगवान से प्रे कीजिए कि वो एक्सेप्ट हो जाए, और एक्सेप्ट जैसे होगा वैसे ही हम लोगों को विश्वास है कि लीव मिलेगा। और लीव मिलते ही हम लोग का जो है तो बहाली का जो काउंसलिंग का शेड्यूल है 3 घंटे के अंदर में जारी हो जाएगी। साथियों, अभी हम और अभिषेक चौबे और जियाउल हक जी, ये 3 आदमी अभी तुरंत हम लोग, अभी आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि जो कुछ बूढ़ा चंदा चोर गैंग हैं, जो बूढ़ा लोग हैं 11 वाले, वो सारा बहाली को बर्बाद करके रख दिए हैं। खून का आंसू हम लोगों को बहा के रख दिए हैं। हम लोग इधर बेचैन होते हैं बहाली कैसे, और वो लोग हम लोग को खून का आंसू बहा रहे हैं कि किस तरह से ये बहाली बर्बाद हो। ये गैंग को हम लोग फिर से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो है सो जो सीटेट, हमारे सीटेट के जो साथी हैं, जो 94,000 शिक्षक बहाली में सीटेट अभ्यर्थी बहाली अप्लाई किए हैं, उनको हटाने के लिए केस किया गया है। नियमावली पर भी केस किया गया है और सीटेट को हटाने के लिए उसमें केस किया गया है। इस बहाली में बहुत ही मतलब योगदान है सीटेट अभ्यर्थियों का, और हम उस योगदान को कभी भुला नहीं सकते हैं। इसलिए कोर टीम ने निर्णय लिया है कि उसमें वो अपना वकील खड़ा करेंगे। इसके लिए साथियों आप लोगों का आर्थिक सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है, जिससे कि हम पोस्ट किए थे सुबह में ही जो है सो विशाल गौरव जी का अकाउंट है। विशाल गौरव जी के अकाउंट पे आप लोग उसमें आर्थिक सहयोग कीजिए, ताकि बिहार के वरिष्ठ वकील पीके शाही को हम लोग उतार सकें। हम लोग पीके शाही के पास अभी ड्राफ्टिंग करवा के हम और अभिषेक चौबे और जियाउल जी तीनों आदमी आ रहे हैं। और हम लोग का बस एक काम है कि किसी तरह से 4 दिन बचा हुआ है, 9 तारीख के अंदर में हम लोग के पास फंड उस तरह से आ जानी चाहिए, ताकि हम लोग वकील पीके शाही को उतार कर इस जो चंदा चोर गैंग हैं, दिसंबर वाले में हम लोग मुंह तोड़ जवाब दिए और उनको हम जो है धूल चटाने का काम किए थे। बहाली हमारे रद्द होने वाली थी, यही हमारी अभ्यर्थियों की एकता थी, जो इस एकता को हम लोग मजबूत करते हुए हम लोग आंदोलन किए और उस बहाली को हम लोग जो है सो फिर से चालू करवाने का काम किए। और एक बार फिर पुनः हम लोग को जो है सो हाई कोर्ट में उस चंदा चोर गैंग, उस बुरे 11 वाले के खिलाफ हम लोग को एक युद्ध छेड़ के 9 तारीख को हम लोग को वरिष्ठ वकील पीके शाही को खड़ा करके उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, ताकि जो है सो हम लोग का बहाली में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं हो और ये 94,000 जो बहाली है वो पूर्ण रूप से सफल हो जाएं। और ये हम और बात करते हैं, ये जियाउल जी हैं, अभिषेक चौबे हैं। जियाउल जी, आज जो गए थे तो आप आज क्या सब आपका बातचीत हुआ, आप बताने का कष्ट करें। सबसे पहले तो मैं तमाम 94,000 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनको मैं अपने तरफ से नमस्कार करता हूं। और चूँकि मैं पहली बार इस सोशल मीडिया पे आया हूं, सब लोग जानते थे लेकिन मैं आके बोलता नहीं था, कुछ लाइव यही सब नहीं था। लेकिन आज मैं मजबूरन, क्योंकि जो 94,000 जो बहाली चल रही है, ये काफ़ी लोगों की मेहनत का ये नतीजा है कि हम लोग लगता है कि एक दिन में हम लोग अपने सफलता की ओर चले जाएंगे, अगले दिन चले जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे गंदे तत्व हैं जो हम लोग को इस बहाली से ही वंचित कर देना चाहते हैं। देखिए, इसलिए क्योंकि वो 2011 से अपने कुंठित जो उनकी मानसिकता है उसको दर्शाने के लिए हर एक हटकंडा वो लोग अपनाते हैं। लेकिन मैं एक बात लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप जान लीजिए, ये बहाली तो होके रहेगी, लेकिन इसके उस बहाली को डिस्टर्ब करने वाले जो भी लोग आएंगे उनको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं किसी भी स्तर पे। आज की जो हम लोग की अपडेट है, हम लोग अभी तीनों आदमी मुकेश ठाकुर के यहाँ जाके सारे चीज़ को, जो सीटेट वाले जो हटाने का जो केस है उसकी हम लोग ड्राफ्टिंग करा लिए हैं और इंटरवेन कल इंशाल्लाह फाइल हो जाएगा। और 9 तारीख को हम लोग पीके शाही को, वकील के पीके शाही को हम लोग खड़ा कर देंगे हाई कोर्ट में। तो इसमें कहना ये है कि हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं, जितने भी अभ्यर्थी लोग हैं, उनको मतलब बढ़ चढ़ के आर्थिक सहयोग करना चाहिए। जानता हूं मैं इस बहाली को लेके बहुत सारी भ्रामक खबरें भी आएंगी। लोग कहेगा कटोरा गैंग है, कोई कहेगा चंदा गैंग है। अरे भाई, सबको ही जानता है जो कोर टीम है वो कितनी ईमानदारी से काम करती है। हम लोग 2-2 बाइक हम लोग दिन भर घुमाते हैं, किसी के पैसे पर नहीं, अपना पैसा लगा के पेट्रोल डाल के, और दिन भर घुमाते हैं। और सारे मंत्री विधायक के पास मिलते हैं हम लोग, किसी से एक पैसा नहीं मांगते। लेकिन ये हम लोग की एक अपने लिए नहीं ना करती, ये पूरे तमाम बिहार के 94,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए करते हैं, ताकि सारे लोगों की बहाली हो जाए और वो अपने
अपने एक लक्ष्य को पाले। तो आपसे नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि प्लीज़ ये बिहार की सबसे मतलब ईमानदार टीम है, और इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपके एक एक पैसे का हिसाब हम लोग खुद आके देंगे। एक पैसा कोई खाने वाला नहीं है। अरे ये तो चंदा क्या होता है कि एक मतलब जो दक्षिणा दिया जाता है पंडित जी को, या फिर मुस्लिम धर्म में जो कि जकात दिया जाता है वो है। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि चंदा और जकात कौन लोग खाते हैं, ये एक ध्यान से रहना चाहिए। हम लोग इतने ये नहीं है कि हम किसी के पैसे लोग को गलत जगह पे जाएंगे। एक एक पैसे का आपको हिसाब जाएगा, और ये सारा वकील साहब को जा रहा है। आप 1% भी भ्रम में नहीं है कि आपके पैसे कहीं गलत जगह पे जाएगी। एकदम आप लोग दिल खोल कर सहयोग करिए, ताकि इस बहाली को सबसे रीढ़ है। अगर 94,000 बहाली है तो ये आपको लगभग मतलब इसमें 80% लोग सीटेट पास हैं। अब उनके साथ ये जो धोखाधड़ी की जा रही है, ये धोखाधड़ी करने में भी आप ही लोग का कहीं ना कहीं योगदान रहा है। जान लीजिए, जो प्राथमिकता वाला मैटर था उसमें क्या किया ये लोग, 11 वाले लोग क्या किए कि प्राथमिकता के नाम पर सब लोग से पैसा जमा कराए, और उस पैसे को आज ये लोग यूज कर रहा है क्या चीज में, सीटेट को हटाने। अब आप लोग समझदार लोग हैं कि ये पैसा ये लोग जमा किया और उस पैसा को अब सीटेट के को हटाने के लिए लग गए, तो आप ही का पैसा और आप ही के विरुद्ध खर्च हो रहा है। तो इस चीज को रोकने के लिए हम लोग आए हैं कि ताकि आपका पैसा और आपके जो रोकने वाले लोग उनके विरुद्ध खर्च किया जाए, और उनको ये बताया जाए कि सच्चाई कभी भी हारेगी नहीं। आप कितना हो जोर लगा लीजिए, हारेगी नहीं। आज शुक्रवार था अभिषेक चौबे जी, तो आज तो जनता दरबार लगती है सरकार के यहाँ, तो आज का क्या अपडेट है सचिवालय का? कोई अपडेट नहीं, अभी कोई अपडेट नहीं है। मतलब ऐसा तो बताया गया था कि मेंशनिंग का हो गया है लीव, जब फिर वही नेक्स्ट वीक वाला बात मिला है कि हाँ कोर्ट के ऊपर है, वो नेक्स्ट वीक में लीव मिल जाएगा, तब शेड्यूल जारी हो जाएगा। देखिए अपडेट का आज का अपडेट सवाल क्या है? रोज का अपडेट नहीं होता है, सवाल अपडेट क्या वही है जो कि आज सवाल पूछिए। सवाल ये अभिषेक जी है कि मतलब जैसे आप ये जो केस है सीटेट एक्ट केस जो हुआ है, बहुत अभ्यर्थी ये कहते हैं कि इसमें से सीटेट बाहर हो ही नहीं सकते हैं। बहुत अभ्यर्थी ये कहते हैं कि नहीं आप लोग झूठ फूस का इसमें पढ़ रहे हैं, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे इस मैटर पे? देखिए भाई और बहनों, इसमें जो मैटर है कि सीटेट पर ये जो है सो 2012 के नियमावली में है कि बीटेट और सीटेट को एक साथ रखना, ठीक है। तो वो लोग जो चैलेंज किया है सो ये 2012 की नियमावली को चैलेंज है कि ये नियमावली में 4 ख है, ये क्लॉज ही गलत है कि सीटेट और बीटेट बराबर है, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 में ऐसा है कि उपयुक्त सरकार यदि टेट का क्वालिफिकेशन नहीं करवाती है तब वो सीटेट पर कंसीडर कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जब वो बोल रहा है कि जो बीटेट 2011 से जो पास बच्चे अभी तक उनका नौकरी नहीं हो पाया, 17 में पास है तो 11 में जो पास उसका नौकरी नहीं हो पाया, तब सीटेट को क्यों ले रहे हैं बार बार? यही उसका मेन आधार है। तो इस केस पर असर कितना पड़ेगा? आप ये अब असर का जो बात है सो लास्ट ऑर्डर है जज साहब का कि ये गवर्नमेंट में कंटिन्यू सिलेक्शन प्रोसेस, बट आउटकम ऑफ दिस रिजल्ट विल मतलब कि इफेक्ट होल प्रोसेस। बहाली हो जाने के बाद भी यदि इस नियमावली से जो आता है वो पूरे बहाली पर असर करेगा, ये ऑर्डर है। अब क्या होगा नहीं होगा ये जज बता सकता है, हम लोग के हाथ में नहीं है। देखिए हम लोग के हाथ में क्या है कि मतलब कानूनी जो लड़ाई है तो रोड पे तो नहीं लड़ेंगे ना, कानूनी लड़ाई जो कहाँ पे होगी, कोर्ट में होगी। और तो बच्चों कोर्ट में लड़ने के लिए क्या है कि हम लोग के पास एक अच्छे अधिवक्ता की जरूरत है, और उस चीज़ को हम लोग कर चुके हैं, और हम लोग इंशाल्लाह कोर्ट में भी उन लोगों को हराएंगे, और ये हटेगा नहीं। अरे ये तो कुछ क्षणिक समय के लिए है, जाकि अब कानूनी दाव पेच में समझते हैं आप लोग कि परेशानियां बहुत आती है, लेकिन अगर हम लोग उसका सही से जवाब दें तो हम लोग जीत सकते हैं। अब ये जिनका जो सवाल होगा वो सवाल भी आप लोग कर सकते हैं, कोई भी सवाल होगा आप लोगों को आप लोग कर सकते हैं। मतलब जो है सो देखिए क्या है कि सीटेट को हटाने पर केस किया गया है, वो भी कुछ 2011 के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा किया गया है, ये सभी लोग जान रहे हैं। और मैं यहाँ से खुले मन से किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग खुद समझदार हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए हमारी कोर टीम जो है सो लगातार प्रयासरत है, और हर केस में हम लोग इंटरवेंशन का काम करेंगे ताकि इस बहाली पर इफेक्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हम लोग रोज आते थे आंदोलन के समय में हर 12 दिन हम लोग कष्ट के साथ इस समय को बिताए हैं, और इसे इतने आसानी से हाथ से नहीं जाने दे सकते हैं जब तक बहाली संपूर्ण नहीं होगी। आपको विश्वास होना चाहिए
अभिषेक चौबे जी का तो घर है यहाँ पर। हमारा और जियाउल जी, हम लोग फैमिली को छोड़कर हम लोग इस बहाली को पूर्ण करवाने के लिए पटना में डटे हुए हैं, अपने खर्चे पर, किसी के खर्चे पर नहीं, अपने खर्चे पर। क्योंकि हम लोगों का बहाली किसी तरह से संपूर्ण हो जाए। इसलिए आप लोगों से बस यही निवेदन है कि विशाल गौरव का अकाउंट जो जारी किया गया है कोर्ट टीम के माध्यम से, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्थिक सहयोग कर करिए, क्योंकि 9 तारीख को अंतिम हियरिंग होगा इस केस का। बाधा यही है मेन। देखिए, अगर फाइनल हियरिंग नहीं रहता ना तो इसको हम लोग इतना, हम लोग के पास है और कि हम लोग बढ़वा देते, उसको 2 महीने घिंचवा देते। लेकिन ये अब लास्ट हियरिंग है और वो भी चीफ जस्टिस के बेंच में है। चीफ सबको जानना चाहिए, क्योंकि बिहार के जो चीफ जस्टिस है वो तो इधर के मतलब वो है क्या, हिमाचल प्रदेश के है ना, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ का जो ये लोग का सातिरपाना है, इसको अच्छे से वो नहीं जानते हैं। किसी के बात में पढ़ के या फिर अगर सारा मैटर को समझे भी ना, अगर कोई गलत सला ऑर्डर पास कर दिए तो हम लोग के जिंदगी के लिए ऑर्डर काफी घातक साबित हो सकता है। इसलिए हम लोग इतना चिंतित है। मैटर तो है ही, सबको पता है। कि लिस्टिंग कब होगा ब्लाइंड फेडरेशन का? नेक्स्ट वीक में लीव मिलेगा। लिस्टिंग का छोड़िए, लीव मिल जाएगा नेक्स्ट वीक में। हम लोग पूरा जानते हैं, सब चीज बता नहीं सकते हैं, उतना हम लोग कर चुके हैं कि नेक्स्ट वीक में लीव हम लोग मिल जाएगा। और बहाली उसके लीव मिलने के 3 घंटा के बाद हम लोग लेटर जारी करवा लेंगे बैठ के। ये भी हम लोग को पता है। बस दुआ कीजिए और अपने जो भी ईश्वर को मानते हैं उससे प्रार्थना कीजिए कि तुरंत हम लोग की लीव मिल जाए, ताकि हम लोग की बहाली हो जाए। और पंचायत चुनाव से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एकदम ध्यान से सुन लीजिए। पंचायत चुनाव से हमारे बहाली पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हम लोग की बहाली होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तक पहुँचाएं, ताकि उनका मानसिक तनाव भी कुछ कम हो। बिल्कुल। और जो सवाल हो, आप लोगों का सवाल भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए सीटेट का जो मैटर है, उसमें मैटर में है कि नियमावली जो है 2012 की, उसके 4 में है कि बीटेट और सीटेट को बराबर माना जाएगा। तो वो जो है तो क्लॉज जो रीड किया है उसमें बोल रहा है कि ये क्लॉज ही गलत है। सो बीटेट की उपलब्धता की स्थिति में सीटेट को नहीं लिया जाए, ये उसका मेन कंसर्न है। आरटी एक्ट में ऐसा कोई क्लॉज है कि उपयुक्त सरकार ऐसा यदि नहीं लेती है तब सीटेट को लिया जाए, यही मेन आधार है इस केस का। और लास्ट जो ऑर्डर है जज साहब का, उसका कहना है कि लास्ट जो ऑर्डर है उसका कहना है क्या कि सिलेक्शन प्रोसेस में फर्दर कंटिन्यू, बट आउटकम ऑफ दिस रिट विल इफेक्ट इंटायर प्रोसेस। ये है, कुछ भी बहाली के बाद भी आपको दिक्कत हो सकती है यदि कुछ रिट में होता। ये है ऑर्डर, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही। अब आप देख सकते हैं कि बहाली के बाद भी अगर किसी भी प्रकार का नेगेटिविटी होता है तो इफेक्ट पड़ जाएगा अभ्यर्थियों पर। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, आप लोग कोर टीम, आपको याद होगा कि दिसंबर वाले केस में कोर टीम का जो है सो मतलब उत्पन्न हुए, और कोर्ट टीम ने दिसंबर वाले में पीके शाही और योगेश चंद्र वर्मा को रखकर कोर्ट दिसंबर वाले को हटाया था। तो प्लीज़ आंदोलन के लिए जब बात उठी तो कोर्ट टीम ने आंदोलन का बिगुल फूका और आंदोलन काफ़ी हम लोगों का लाइमलाइट में पहुंचा और हम लोग सफल भी हुए उस आंदोलन में। तो एक बार फिर से आप लोग विश्वास करके आर्थिक सहयोग कीजिए विशाल गौरव जी के अकाउंट पे। ये दिली आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि एक व्यक्ति का काम रहता तो हम लोग कर लेते, लेकिन एक व्यक्ति का काम नहीं है। वकील की फी भी ज्यादा होती है ना। आपको बता देते हैं पीके शाही के लगभग में 1 लाख से 1.25 लाख रुपया अप्रॉक्स में लगेगा। और अंतिम हियरिंग है, अगर उनको नहीं उतारेंगे तो पता है आप लोगों को कि किस तरह का मैटर कोर्ट में चला जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लीज आप लोग आर्थिक सहयोग करिए विशाल गौरव। वही होने वाला है जैसे जो दिसंबर केस में हुआ था, उस केस में कोई मैटर था नहीं, लेकिन बिना वजह हम लोगों को परेशान किया गया। आज उसी के कारण हम लोग की बहाली इतने दिन फंस गई। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग पहले से ही तैयार आ रहे हैं। और हम लोग कोर टीम जो इंटरवेन कर रही है वो काफ़ी मजबूती से इंटरवेन कर रही है। उसमें काफ़ी कानूनी जो बातें हैं वो भी हम लोग समझ चुके हैं, वकील साहब को बता भी दिए। क्योंकि बीटेट जो होता है मतलब वो इसमें है कि हर साल लेने का ही है, लेकिन बिहार सरकार क्या है कि हर साल बीटेट लेती नहीं है। तो इसलिए मजबूरन बीटेट हर साल नहीं होती, लेकिन सीटेट होती है। तो ये आधार भी है कि हम लोग को सीटेट और बीटेट दोनों बराबर है। और एनसीटी का नॉर्म्स भी है कि भाई जो सीटेट की जो सिलेबस है और उसकी जो क्राइटेरिया है वो सेम क्राइटेरिया पे ही पूरे स्टेट गवर्नमेंट बीटेट या कोई भी अपने टीटी एग्जाम लेती है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम जीतेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से जीतेंगे। आप लोग पूछ रहे हैं, अभ्यर्थी पूछते हैं कि पंचायत चुनाव से कैसे नहीं प्रभावित होगी बहाली, मुखिया और प्रमुख तू ही करेगा। काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसका कोई लेना देना नहीं है पंचायत चुनाव की अधिसूचना से। आपकी काउंसलिंग होने में कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत चुनाव में ऐसे भी 10 चरण में होगी, 10 चरण में कहीं भी तो नहीं लगेगा कि
ये आपको क्या कहा जाता है, आचार संहिता फेज वाइज लगेगा। ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पुराना प्रोसेस है। सिर्फ काउंसलिंग होने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, काउंसलिंग और उसके बाद आपको जैसे जो अभी तो सबको पता चल रहा है न्यूज़पेपर से कि 10 चरण में बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रही है, और 10 चरण में क्या है कि चरण वाइज मतलब जोन वाइज आचार संहिता लगेगा। तो जिस जोन में अगर आचार संहिता लगेगा वहाँ काउंसलिंग नहीं होगी। उसके अलावा जितने बाकी जो जोन रहेंगे वहाँ इंशाल्लाह काउंसलिंग होगी और कोई दिक्कत नहीं होगा पंचायत चुनाव से। एकदम दिमाग सटा लिया हम लोग इस पे। अनुज कुमार ठाकुर कहते हैं को सभी कोर टीम के मेंबर्स को तहे दिल से धन्यवाद। भगवान आप लोगों की मेहनत और हम लोगों की दुआ की नहीं, जरूर धन्यवाद सुने। देने से नहीं होगा। जो काउंटर नंबर जारी किया गया विशाल का, उसको आप लोग दीजिए तब ना होगा। इसे बोलने से मेन अब अभी आर्थिक होगा जरूर सर। आप के केस में इंटरवेन करें। कोर टीम का विश्वसनीय टीम है। कोर टीम की मेहनत और सीटेट इक्वल टू बिल्कुल सीटेट बराबर बीटेट जरूर है। सीटेट इक्वलिटी बीटेट है, सीटेट इक्वलिटी बीटेट है, लेकिन कोर्ट में केस हो गया है कि देखिए क्या है ना कि नॉर्म्स जो है उसमें बताया क्या गया है, केस जो जिस आधार पर वो लोग किया है उसका आधार ये था कि बीटेट जब अपना स्टेट आयोजन करवा रही है तो उस जब अपना स्टेट आयोजन करवा रही है तो उस आधार पर आप सीटेट को नहीं ले रहे हैं, लीजिए, क्योंकि 2011 में भी सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी बचे हुए हैं, 2017 में भी बीटेट हुई थी। तो इसलिए इस परिस्थिति में जो है सो जब बीटेट के बच्चे हैं ही तो सीटेट को क्यों ले रहे हैं? केस का आधार यही है। केस का आधार अगर केस कमजोर रहता तो 2 सुनवाई नहीं होता, पहले सुनवाई में केस खारिज हो जाता। तो केस में कहीं ना कहीं जान है अभिषेक जी, तभी जाके केस एक्सेप्ट हुआ, 2 सुनवाई हो चुकी है। अच्छा संजोग समझिए कि अचानक एक अभ्यर्थी को, मेरे जो कोर टीम के जो महत्वपूर्ण साथी हैं रोशन झा जी द्वारा अचानक उनके दिमाग में किसी के माध्यम से कान में पता चल गया और वो बहुत ही ढूंढे, मेहनत किए, प्रयास करते करते उनको ये केस संजोग से मिल गई। मिलने के बाद हम लोग को पता चला इसका तो 2 हियरिंग हो चुका है, अब तो बस फाइनल हियरिंग बचा है 9 तारीख को। तब हम लोगों का नींद खुद उड़ गया कि अब इतना मेहनत करने के बाद ये क्या हो गया। तब जो है सो हम लोग उस पर जो है सो काम किए और हम लोग जो है सो जो पूरा तरह से मेहनत करके हम लोग पूरी तरह से तत्परता के साथ इस पर हैं लगे हुए हैं। और किसी भी हालत में हम बीटेट और सीटेट भाई, जितने भी हमारे बीटेट और सीटेट भाई हैं जो बोल दीजिए, हम नए हैं पास हैं और हम सीटेट पास हैं, चौबे जी सीटेट पास है, जियाउल जी, सभी लोग सीटेट पर हम लोग हैं। हम लोग का जॉब भी सीटेट पर ही होगा। तो हम लोग सब एक होकर काम कर रहे हैं। जिनको बहाली चाहिए वो कभी केस में नहीं पड़ेंगे। हम लोग का कोर कमिटी एक आदमी केस कर रहा है, एक आदमी बचाने के लिए लगा रहा है, यही चल ही रहा है सिस्टम। तो आप लोगों को से निवेदन है कि एक बार आप लोग विश्वास कीजिए। दिसंबर केस में भी आप लोग विश्वास करके सहयोग किए, तब 2 बड़ा वकील उतार कर हम लोग उस केस को खत्म करवाए थे। आंदोलन में आप लोग हम लोगों को सहयोग किए, बेहतर व्यवस्था के साथ हम लोग बेहतर तैयारी किए, जिसका हम लोगों को परिणाम देखने को मिला। तो एक बार आप लोगों को कोर टीम पर फिर से भरोसा करते हुए विशाल गौरव जी का अकाउंट जारी है और मैं कमेंट बॉक्स में भी उस अकाउंट को दे देता हूं और आप लोग प्लीज़ 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 उस पर सहयोग कीजिए। 4 दिन मात्र बचा है, जितना ज़्यादा होगा सहयोग करें। और उसमें दे दिया गया है स्क्रीनशॉट, जिस नंबर पे उस स्क्रीनशॉट उस नंबर पे भेजिए। आप लोगों को कोर टीम का जो केस किया गया है, जो मतलब सीटेट को बचाने के लिए, उसमें आप लोगों को पेड ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब पर डे का ब्यौरा भी दिया जाएगा कितना सारा हिसाब। देखिए हम लोग दिसंबर का केस हुआ उसमें भी हम लोग A to Z हिसाब दिए थे, आंदोलन में जो भी है उसका भी हिसाब दिए थे। पैसा का कोई ये नहीं है, इसमें भी आएगा, हम लोग हिसाब देंगे। अरे अभ्यर्थी का पैसा अगर खा लेंगे तो जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगा, मर नहीं जाएंगे महाराज नहीं। तो अभ्यर्थी का पैसा कोई खा लेगा, नाश हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा उस व्यक्ति का, अभ्यर्थी का पैसा जो खा लेगा। एक रुपया, वो कौन खाएगा? एक रुपया के लिए होता है, मजबूर के लिए होता है। एक रुपया कष्ट करके बच्चा लोग देता है, वो पैसा खा लेगा बेटो, उसका निशान पूरा वंश नाश हो जाएगा उसका। मेन ये देखिए विरोधी लोग का साजिश है ताकि ये लोग को आर्थिक सहयोग नहीं मिले, इसलिए इस सब चीज को भ्रम में नहीं पड़ना, इस सब चीज में नहीं पड़िए। आप लोग पूरी तत्परता के साथ काम कीजिए और कोर टीम हर केस को देखेगा, जिसको जितना करना है करो। कोर टीम हर केस को देखेगा और दिखा देते ईंट से ईंट बजा देंगे सब। अभी सब चंदा चोर गैंग को नहीं, अब हम लोग उतर गए हैं पूरी तरह से, अब बैठने वाला विषय ये नहीं है। इसलिए आप लोग पूरी तरह से तत्परता के साथ रहिए। और सीटेट जो बाहर करने का जो केस हुआ है उसमें आप लोग पुलिस जो है सो मतलब
सहयोग कीजिए ताकि इस केस को हम लोग संपूर्ण करवा सकें, इस बहाली को। और हम लोग पटना में रहकर पूरी तरह से तत्परता से काम कर रहे हैं। और किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। जिंदगी भर केस और इंटरवेन ही करते रहें, क्या करें विनीत ठाकुर, आप ही बताइए, आप ही बताइए क्या करें? छोड़ दें, सीटेट को हटने दें? बोलिए क्या मन में? तो नहीं, आपका मन में क्या है बताइए, बात हम लोग छोड़ दें क्या? छोड़ देना चाहते थे, बोलिए, अब बताइए। ये तरीका नहीं है ना भाई। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप आइए, आप पटना में आके उसको फेस कीजिए ना भाई, तो क्या करिएगा? आप फेस कीजिए ना, आप फेस कीजिए उस परिस्थिति को। तो इसलिए आप लोग इस सब चीज पर बात, निगेटिव बात नहीं बोलिए, पॉजिटिव बात बोलिए। देखिए हम लोग सब जानते हैं जो बीटेट होगा वो जरूर कहेगा कह ले रहे हैं, हमको पता है भाई। अरे वो तो चाहेगा ही कि ये लोग खत्म हो जाए, लेकिन ये मत समझिए आपको नहीं दीजिएगा पैसा, कोई जरूरी नहीं, हम लोग भी उतना कर सकते हैं, उतना क्षमता है। लेकिन ये किसी एक आदमी की बात नहीं है, पर्सनल बात अगर किसी का रहता ना वो खुद से लड़ता है। ये पूरे सामूहिक लोगों की बात है, इसलिए सबकी भागीदारी जरूरी है। अगर जो नहीं देना चाहते तो गलत कमेंट मत जानिए, नहीं देना साइलेंट रहिए, जिसको देना है वो देगा, नहीं तो बाकी हम लोग हैं। नहीं, हम लोग को हम लोगों को जितना होगा उतना हम लोग करेंगे। अगर सहयोग आएगा तो बड़ा वकील खड़ा करेंगे, नहीं सहयोग आएगा तो छोटा वकील खड़ा करेंगे। ये आप पर डिपेंड करते हैं, लड़ेंगे कैसे नहीं। तो हम लोग को यही है कि वो उधर से जो टीम मतलब किया गया है वो बड़ा वकील राजेंद्र नारायण सिंह को उनको किया गया है। इसलिए हम लोग जो है सो हम लोग भी बड़ा वकील को चाहते हैं करे हो, और जो है सो बड़ा वकील को रखे। पी के शाही बिहार के सबसे वरिष्ठ वकील हैं, ताकि हम लोगों का जो भी है सो हम लोगों का भी जो है सो मतलब तत्परता से लड़ पाएँ। और कोर टीम हर केस पर तत्परता से देख रही है और मेंशनिंग का काम हो चुका है। भगवान से प्रार्थना कीजिए, अगर सब कुछ हो गया तो अगला सप्ताह तक लीव भी मिल सकता है। हम लोगों जो हम लोग नहीं बता रहे हैं अभी, बहुत बात नहीं बताया जा सकता है। बहुत पॉजिटिव रहिए। हाँ, और पॉजिटिव रहिए, सब बेहतर रहेगा। आंदोलन कोई विकल्प नहीं है, वो अंतिम विकल्प है और हम लोग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और आइए आप लोग सहयोग कीजिए, और आप लोगों का सहयोग ही आगे इस बहाली को जो है सो आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है, फिर मैं मिलता हूँ कोई अगला अपडेट के साथ आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए फिर से सभी लोगों को शुभ रात्रि, बाय बाय, धन्यवाद।